हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। विधिवाणी लॉ जुडिशियल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए तो मेरा हौसला और बढ़ता रहेगा। तो आज मैं एक 4 नंबर पेपर है आपका अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी का, जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। तो इसका एक संभावित प्रश्न पत्र, यानी कि मेरे हिसाब से जो मैंने अनुमान करा है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उस टॉपिक पर मैंने एक बहुत ही अच्छा सा पेपर बनाया है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो अब हम यूनिट वाइज चालू करते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट यूनिट, तो मेरे ख्याल से एक प्रश्न ये आना चाहिए कि विधि का शासन प्रशासनिक विधि का मित्र भी है और शत्रु भी है, इसकी विवेचना कीजिए। यानी कि आफ्टर ऑल आपको इसमें डाइसी का जो सिद्धांत था विधि के शासन पर, उसी के रिलेटेड ही पूरा आंसर लिख के आना है, जिसको इंग्लिश में हम बोलेंगे रूल्स ऑफ लॉ इज बोथ अ फ्रेंड एंड फॉय ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रत्यायोजित विधायन किसे कहते हैं। प्रत्यायोजित विधायन पर संसदीय नियंत्रण की विवेचना कीजिए, जिसे इंग्लिश मीडियम वाले भी आप नोट्स कर सकते हैं कि व्हाट इज द डेलीगेशन लेजिस्लेशन, डिस्कस द पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब थर्ड नंबर यूनिट पे हम आते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत समझा कर ये बताओ कि किसके विरुद्ध ये लागू किया जा सकता है। What are the principles of the natural justice against whom this can be enforced? अब चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, रीट क्या है। रीट आपने देखी होगी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में लगती है। ये कितने प्रकार की है और इसमें आपको पर्टिकुलर बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट आ सकती है। व्हाट इज द रीट, हाउ मैनी काइंड्स, एक्सप्लेन द रीट ऑफ हबीस कॉर्पस। अब थर्ड नंबर यूनिट देखते हैं, प्रोमिसरी विबंध का सिद्धांत क्या है। लोक निगम पर संसदीय नियंत्रण की विवेचना कीजिए। व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोमिसरी एस्टोपल, एक्सप्लेन द पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर पब्लिक कॉर्पोरेशन। अब हम छठा क्वेश्चन देखते हैं कि सभी न्यायालय प्राधिकरण है किंतु सभी प्राधिकरण न्यायालय नहीं है, समझाओ। तो ऑल कोर्ट्स आर ट्रिब्यूनल्स बट ऑल ट्रिब्यूनल्स आर नॉट अ कोर्ट्स। तो फ्रेंड्स, अब हम 4 नंबर यूनिट देख रहे हैं। इसमें 7वां नंबर क्वेश्चन है आपका, लोकपाल से आप क्या समझते हैं। एक कल्याणकारी राज्य के लिए इस संस्था के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑम्बड्समैन, इवेल्युएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन फॉर अ वेलफेयर स्टेट। एक 8 नंबर क्वेश्चन और देख लीजिए। अब लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के प्रावधान एवं क्षेत्राधिकार बताइए। डिस्कस द मेन प्रोविजंस ऑफ द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 एंड इट्स जुरिस्डिक्शन। अब 5 नंबर यूनिट पे आप ध्यान रखें थोड़ा सा। इसमें 9 नंबर क्वेश्चन आपका आ सकता है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की भूमिका समझाओ। डिस्कस द रोल ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसके ऊपर मैंने बहुत ही अच्छा एक लॉन्ग वीडियो बनाया है 7.5 मिनट का, उसको आप ध्यान में रखते हुए अपना क्वेश्चन तैयार करें। 10 नंबर क्वेश्चन आ सकता है, भारत में सूचना अधिकार 2005 कब लागू हुआ, उसका उद्देश्य, महत्व और केंद्रीय सूचना आयोग यानी कि CIS आयुक्त को उसके पद से कब हटाया जा सकता है। तो व्हेन द RTI 2005 इन्फोर्स्ड, डिस्कस द ऑब्जेक्ट एंड इम्पोर्टेंस एंड हाउ कैन द CIS कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस। और एक शॉर्ट नोट्स के रूप में आप और 4 देख लीजिए। उसमें सबसे पहला शक्ति पृथक्करण, दूसरा सशर्त विधायन, तीसरा लोक प्राधिकारियों का दायित्व और चौथा जांच आयोग 1952। जो आपकी सीरीज़ में इसका आंसर नहीं है, अगर आप बोलोगे तो मैं इस पे शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो बना दूंगी। तो फ्रेंड्स, आप ऐसे विधिवाणी चैनल को सपोर्ट करते रहिए। मैं आपके लिए स्पेशल समय निकाल के बहुत ही मेहनत करके बुक्स, आपके बैरेक्स और अलग अलग सीरीज़ का निचोड़ निकाल के तैयार करते हो क्वेश्चन। और अभी तक जो जो गेस पेपर मैंने बनाए हैं लगभग 99% वही आए हैं। चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।